विश्व के इतिहास में कई सारी तारीखें और कई सारी घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके बारे में जानता है और उन्हें याद रखता है। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है। आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में और इस तारीख के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अंग्रेजों और जर्मनीज के बीच हुए 1914 के युद्ध के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि ये युद्ध कौन सा युद्ध था? मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि कहानी का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि क्रिसमस का सबसे बेस्ट उपहार जो विश्व में है वह क्या है। इस कहानी के अंदर हम ये जानेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. उसने क्या देखा? स्पॉटेड का अर्थ होता है देखा गया। स्पॉटेड का अर्थ क्या होता है? देखा गया। क्या देखा गया? जंक शॉप। जंक शॉप होती है स्टूडेंट्स कबाड़ की दुकान। क्या होती है? कबाड़ की दुकान। स्पॉटेड यानी देखा गया, है ना। इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क, ऊपर की जो गोल सतह की मेज होती है वो देखी गई। द मेन सेट इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यानी कि अर्ली पहले 19वीं सदी के पहले की ये है मेज बनी हुई है, और ओक की बनी हुई है। काहे कि ओक एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी की ये बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। फार टू एक्सपेंसिव यानी कि यह बहुत ही महंगी थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इनमें से जहाँ कबाड़ की दुकान पे पड़ी थी वो उनमें से एक जो थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, बहुत बुरी हालत में थी। उसके टॉप जो था वह टूट चुका था कई सारे टुकड़ों में। एंड वन लेग clumsily mended, scratch marks all down one side. उसपे जले हुए और कई सारे स्क्रोच मार्क्स उसपे लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वह बहुत ही सस्ते में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, कि उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ और क्या करूंगा, इसे वापस रिस्टोर कर लूंगा, यानी कि जोड़ तोड़ के वापस से बना लूंगा और अपने यूज में ले लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। वह एक रिस्क थी, जोखिम था, चुनौती थी कि उसको सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे क्या वो सही हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से ऊपर से टूट चुकी थी। लेकिन उसने रिस्क ली और क्या किया उसने? आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। उसने क्या किया? उस मैन को पैसे दिए और वो चीज खरीद ली। क्या खरीद ली उसने? वो डेस्क खरीद ली और कहाँ रख दी? उसको ले गया वर्क रूम में, जो कहाँ था? गैराज के पीछे वाले कमरे में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ईव होती है शाम। क्या होती है ईव? शाम। यानी उसने काम शुरू कब किया उस पे? क्रिसमस की शाम को ही उसने क्या किया? उसको बनाना, वापस से सुंदर सजाना शुरू कर दिया। कब से कर दिया? क्रिसमस की शाम को। तो देखिए, रोल टॉप डेस्क होती है लपेट सतह वाली मेज, और मैंने कुछ मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, उसे आप देख लीजिए। रिस्क होती है जोखिम, पीसेस होते हैं टुकड़े, सेवरल यानी अनेक, चैलेंज यानी चुनौती होती है, ब्रॉट यानी खरीदा था, और क्लेमस यानी बेढंग से वह टूटी हुई थी। अब देखिए अगला आगे। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। उसने क्या किया? ऊपर का जो टॉप था वो पूरी तरीके से हटा दिया और पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स जो थे वो निकाले। वी वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, उसने क्या किया? उसका जो प्रस्तावरण था ऊपर का, वेनिल यानी कि प्रस्तावरण, वो पूरी तरीके से उसने हटा दिया। इट लुक्ड लाइक ए वाटर डैमेज टू मी। उसे क्या लग रहा था? जैसे कि वो पानी से खराब हो चुकी थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टास्क। देखिए यहाँ पे टॉल ऑन, टेकन देयर, टॉल ऑन यानी नुकसान पहुंचाया हुआ। पानी और आग से बुरी तरीके से वह नुकसान पहुंचाई हुई लग रही थी। द लास्ट ड्रोवर वाज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ देखिएगा। द लास्ट ड्रोवर वाज स्टक फास्ट। ओके, आई ट्राइड
all I could to as it out gently, यानी कि उसने फॉर्मल तरीके से देखा कि वो लास्ट का जो ड्रॉवर है वो किसी तरीके से खुल जाए, बस उसने कोशिश करी अपनी पूरी. एट द एंड आई यूज्ड ब्लड फोर्स, उसने अपना पूरा ताकत झोंक दी उसके अंदर कि वो किसी तरीके से वो खुल जाए. आई स्टक it sharply with the side of my first and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. यानी कि उसने क्या किया फिर कि उस ड्रावर को किस तरीके से उसने मुक्के से मारा और वो खुल गया. ठीक है, उसने अंदर देखा कि उसके अंदर लास्ट वाले ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स है. ठीक है, देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ तो देखा. उसने क्या देखा? आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. उसने क्या देखा वहां पे? ए टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी कि टिन का एक बॉक्स उसे यहाँ पर दिखाई दिया. देखिए, वनील होता है प्रस्तावरण, टेक देयर, टॉल ऑन, नुकसान पहुंचाया हुआ, स्तक यानी प्रहार किया. आगे देखिए, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग. यानी कि उसने उस टिन बॉक्स को जब खोला तो उसके अंदर एक क्या, एक नोट पेपर मिला जो कि हल्के हल्के ऐसे कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ था. जेम्स लास्ट लेटर, जेम्स का लास्ट पत्र. रिसीव्ड जनवरी, ये डेट उसके ऊपर मेंशन थी, जनवरी 25, 1915. टू बी बरीड विथ मी एट द टाइम ऑफ कम्स, यानी कि इस पे क्या लिखा हुआ था कि यह मेरे साथ दफनाया जाए. बरीड यानी कि दफनाया जाए, व्हेन यानी कि जब वो मर जाए तब उसके साथ ये लेटर भी दफनाया जाना चाहिए. किसने लिखा था? जिम्स ने. जिम्स का क्या था? लास्ट लेटर. आई न्यू as I did it that it was wrong of me to open the box. यह उसे पता था ऑथर को कि जो खोल रहा है उसे कि यह तो गलत है, वो खोल रहा है. बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, लेकिन जिज्ञासा थी कि उस लेटर में ऐसा क्या है कि वह उसे जानना चाहता था. गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, यानी कि क्यूरियोसिटी जो थी वो उसकी नैतिकता के ऊपर हावी हो रही थी. जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा होती किस चीज की, तो कि यार है क्या इसके अंदर आखिर ऐसा, तो वह जिज्ञासा ही उसे उसको खोलने के लिए मजबूर कर रही थी. यानी कि देखिए, तो उसे संकोच, जो नैतिक संकोच था उसे उभरते हुए उसने उसको ओपन किया. इट यूजुअली डज. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इनवलप. उसके अंदर क्या देखा उसने? एक लिफाफा था. उस टीन बॉक्स के अंदर क्या था? एक लिफाफा. द एड्रेस रीड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट. ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. यानी कि उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था. तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके कि हमने अब तक क्या क्या देखा है, हमने इसमें क्या पढ़ा है. चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? देखिए उसने क्या फाइंड किया, उसे क्या मिला जंक शॉप पर ऑथर को? द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क. क्या मिला उसे? ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप. जंक शॉप क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारे कबाड़ की दुकान होती है जंक शॉप. इट वॉज मेड ऑफ ऑफ वुड एंड इट कंडीशन वॉज वेरी बैड. वो क्या काय की बनी हुई थी? ओक वुड. ओक एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी की, वुड यानी लकड़ी की बनी हुई थी, और इट्स कंडीशन वाज वेरी बैड. उस टेबल की कंडीशन क्या थी? बहुत ही बैड थी और बहुत ही डैमेज हो चुकी थी. What did he find in a secret drawers? Who do you think had put it in there? ठीक है, देखिए यहाँ पे उस सीक्रेट ड्रॉवर यानी कि उस गोपनीय, उस गुप्त ड्रॉवर दराज के अंदर उसे क्या मिला? Who do you think had put it in there? और किसने उसे रखा होगा? किसने उसे अंदर रखा होगा? He found a small black tin box in a secret drawer. उसे ऑथर को क्या मिला? स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. टीन का एक बॉक्स मिला उसे. किसमें मिला? सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर. इट हैड ए लेटर इन इट. और उसके अंदर क्या था? एक लेटर था टीन बॉक्स के अंदर. ड्रॉवर खुल नहीं रहा था, बड़े प्रहार से उसे खोला.
उसे खोला तो उसने अंदर क्या देखा, एक टिन बॉक्स पड़ा है, और टिन बॉक्स जब खोला तो उसमें क्या मिला उसे, एक एनवलप, एक लेटर मिला। और लेटर किसने लिखा था, मिसेस कॉनी मैकफर्सन